नमस्कार भक्तों, अधिक मास के पावन अध्याय 3 में आपका स्वागत है। आज की कथा में एक ऐसा प्रसंग है जो भगवान की भक्ति, श्रद्धा और पुण्य के महत्व को उजागर करता है। इस कथा का अंतिम भाग बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3। श्री कृष्ण ने मलमास को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया और उससे सभी महीनों में श्रेष्ठ बना दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, अब आगे की सुंदर कथा सुनो। एक बार श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, यह कौन है? इसका नाम क्या है? और यह इस तरह क्यों रो रहा है? इसे क्या दुख है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, फिर इसके आंखों में आंसू क्यों है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, यह अधिक मास है, इसे बहुत बड़ा दुख है। काल के जितने भी हिस्से हैं, जैसे पक्ष, महीना, ऋतु, जहाँ तक कि जलाशयों, वृक्षों, नगरों और पहाड़ों के भी अपने अधिपति देवता होते हैं, जिससे वे पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन इस 13वें महीने का कोई स्वामी नहीं है। इस वजह से लोग इसका तिरस्कार करते हैं, इसे शुभ कारण से वर्जित मानते हैं और इस महीने में सूर्य की गति भी नहीं मापी जाती। लोग इसे मलमास कहकर पुकारते हैं। इसी अपमान से दुखी होकर यह मनुष्य का रूप लेकर आत्महत्या करने जा रहा था। तब किसी ने इसे वैकुंठ आकर मुझसे मिलने को कहा। यह मेरे पास आया, लेकिन इसका दुख केवल आप ही दूर कर सकते हैं। आप इसे अपनी शरण दीजिए। मैं अपने बाकी सारे काम छोड़कर केवल इसी के लिए आया हूँ। कृपया इसका उद्धार करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भगवान विष्णु, आप इसे यहाँ लेकर आए, यह आपने बहुत अच्छा किया। इससे आपकी कीर्ति और बढ़ेगी। देखिए, मैं इसका उद्धार करता हूँ। आज से यह संसार में मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जिन गुणों से मैं संपन्न हूँ, उन सभी गुणों से मैं इसे समृद्ध करता हूँ। मैं स्वयं इस महीने का स्वामी बनता हूँ, जिससे यह सभी महीनों में श्रेष्ठ कहलाएगा। इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। आम महीनों में जो लोग उपासना करते हैं, वह कामिक होती है, लेकिन जो इस पुरुषोत्तम मास में व्रत या निष्काम उपासना करेगा, उसे न केवल सांसारिक सुख मिलेंगे, बल्कि वह सीधे मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होगा। इस महीने में किए गए स्नान, दान, तप और उपवास का फल अक्षय होता है। जो स्त्रियां इस पवित्र महीने में पुण्य कर्म करेगी, उन्हें अखंड सौभाग्य, पुत्र संतति और हर प्रकार का सुख मिलेगा। इसलिए आज से इस मास को परम पवित्र माना जाए। यह कहकर भगवान विष्णु मल मास को साथ लेकर वापस वैकुंठ लौट गए। श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, आपके जीवन में जो अनेक दुख आ रहे हैं, उसका कारण मैं जानता हूँ। जब से आप वन में आए हैं, तब से 2-3 बार अधिक मास आया, लेकिन आपने कोई पूजा या दान पुण्य नहीं किया। आपको कौरवों का भय सता रहा है, भीष्म और द्रोण का डर है, अर्जुन के इंद्रलोक जाने से आपका मन बेचैन है। यह सब इसीलिए है क्योंकि आपने जाने अनजाने इस पवित्र महीने का आदर नहीं किया। अब इसके आगे क्या करना है, वह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो नारायण ने नारद जी को बताई थी। अधिक मास महात्म्य अध्याय 3 समाप्तम। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की वो अद्भुत कथा, जो हमारे जीवन के दुखों को दूर करने की शक्ति रखती है। ऐसी ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं को रोजाना रील्स के माध्यम से जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।